बायर्न म्यूनिख ने अपने कोच को सैक कर दिया, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी फुटबॉल फैंस के लिए। और अच्छा कर रहे थे वो लीग भी जो है सेकंड पोजीशन पे थे, और अभी उनका अगला मैच डॉर्टमंड के अगेंस्ट था। और डॉर्टमंड को अगर वो हरा देते तो टॉप पोजीशन पर दोबारा से बायर्न आ सकती थी। और बहुत ही जो है वो सरप्राइजिंग था। एकदम से जब कल न्यूज़ आई तो फुटबॉल फैंस जो हैं वो एकदम से हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, क्या रीजंस थी, क्या इश्यूज हुए। और अभी तक जो इश्यूज हैं वो कुछ ख़ास पता नहीं चले कि किस रीजंस की वजह से उनको निकाला। एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज थे, प्लेयर्स खुश नहीं थे, या जो बोर्ड है वो किसी और कोच को लेके आना चाह रही थी, जो कि टुचल ने उनको ऑलरेडी जो है रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि वो मार्केट में फ्री बैठे थे। और ये भी सुनने में आ रहा था कि वो स्पेनिश सीख रहे हैं और रियल मैड्रिड में उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जाने के। तो शायद बायर्न ने जो है वो टाइमली रिएक्ट किया, और टाइमली रिएक्ट करने के बाद उनको उनकी सर्विसेज हासिल कर ली। लेकिन शॉकिंग ये था कि नागिल्समैन वो एक अच्छे कोच थे, और मॉडर्न फुटबॉल के लिहाज से 35 साल की एज में उन्होंने ऑलरेडी बुंडेसलीगा जीत ली हुई है एक। और इस बार भी चांस है कि वो अभी तो बने हुए हैं उस लीग में, और चैम्पियंस लीग में भी सिटी के साथ मैच है उनका अगला। और फेवरेट्स में से थे, वन ऑफ द फेवरेट टीम थी बायर्न म्यूनिख। लेकिन बोर्ड को कुछ और ही मंजूर था, और उन्होंने उनको सैक किया। टुचल को वो लेके आए। टुचल जो पीएसजी और चेल्सी के साथ रह चुके हैं पहले, और चेल्सी से चैंपियंस लीग भी जीत चुके हैं, और उनको लगभग इसी तरह का ही एक पहले भी एक मौका मिला था चैंपियंस लीग में, जब चेल्सी ने अपने कोच को सैक किया था और इनको चैंपियंस लीग के मिड में जाकर नॉकआउट स्टेज पर लेके आए थे, और इन्होंने चैंपियंस लीग सिटी के अगेंस्ट फाइनल में जिता दी थी। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और 24 घंटे पहले वो छुट्टी पर गए थे, वकेशन पर थे, और एकदम से न्यूज़ आई कि उनको सैक कर दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि प्लेयर्स उनके साथ खुश नहीं थे, क्योंकि मैच हारने के बाद वो फ़ौरन से प्लेयर्स को ब्लेम करते थे, और बिल्कुल भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेते थे कि उनकी टैक्टिक्स में कोई इशू था या कुछ था। तो इस वजह से भी जो है प्लेयर्स भी खुश नहीं थे, और बोर्ड ने जो है वो रिएक्ट किया कि टुचल को कोई और जो है वो क्लब ना ले, और वो खुद से उनको हायर कर लें, क्योंकि वो इस वक्त बेस्ट कोच हैं जर्मनी के अंदर, नो डाउट। और काफ़ी सारे क्लब्स उनके पीछे लगे हैं। इसके बाद एक और डेवलपमेंट ये आ रही है कि स्पर्स जो है, टॉटनहम स्पर्स जो है वो अब नागल्समैन के पीछे जाएगी, और उनको वो हायर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कॉन्टे के साथ भी उनके काफ़ी सारे इश्यूज बन रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी बुंडेसलीगा में, जर्मन लीग में, और फुटबॉलिंग वर्ल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई। सेकेंडली उसके अलावा कल हमने ये देखा कि इंटरनेशनल ब्रेक है, और इंटरनेशनल ब्रेक में कल 2 बड़े मैचेस और 2 बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। उस पर भी बात करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कल दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए बेसिकली। एक तो 197th कैप पुर्तगाल की तरफ से उन्होंने जो है वो मैच खेला, और उसके बाद उन्होंने 100 कॉम्पिटिटिव गोल किया। तो जिस तरह से कहा जा रहा था कि शायद उनका इंटरनेशनल कैरियर ख़त्म हो गया, जिस तरह से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से सऊदी लीग में गए अल नसर की तरफ खेलने के लिए, तो लेकिन जो नए कोच हैं मार्टिनेज पुर्तगाल के, उन्होंने उनको वापस बुलाया और कल 2 गोल स्कोर भी किए। ठीक है, इतनी बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्टर जो है वो ज़रूर मिला होगा रोनाल्डो को। रोनाल्डो अभी भी कॉम्पिटिटिव फुटबॉल में जो है वो कुछ कर सकते हैं। 2 गोल कल उन्होंने स्कोर किए, और जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेशन की, तो इट मीन्स कि वो अभी वो पुर्तगाल को वो अभी रिप्रेजेंट करना चाहेंगे काफ़ी अरसे के लिए। तो ये तो एक चीज़ थी। दूसरी तरफ लियोनेल मेसी, जैसे आपने देखा कि वो एज अ वर्ल्ड चैम्पियन फर्स्ट टाइम खेल रहे थे अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना में उनको ज़बरदस्त वेलकम किया गया। उनको, उनकी टीम को, उनके कोच को एक ज़बरदस्त रिसेप्शन मिला। और ये वही अर्जेंटीना है जो कभी कहा जाता था कि डिएगो मैराडोना के बाद से
कभी शायद कोई प्लेयर नहीं आएगा जिनकी वो वर्शिप करेंगे। लेकिन लियोनेल मेसी को कल जिस तरह से स्टेडियम में वेलकम हुआ, जिस तरह से वेलकम किया गया, जिस तरह से उनके बारे में जो सॉन्ग्स गाए गए, और जिस तरह से आपने देखा दीबो मार्टिनेज, लियोनेल मेसी, स्कोलानी, इन लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी जो इन लोगों ने 36 साल का इंतज़ार किया। वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल स्टेज पर बार बार मैचेस हारते रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इतनी मेहनत के बाद फ्रांस को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया, और आज वो इस हर प्रेस को जो है वो डिज़र्व करती है। अर्जेंटीना बिल्कुल डिज़र्व करती है, और मेरे ख्याल से अब मैराडोना के बाद अगर जो है वो मेसी को भी अब उसी लेवल का प्रेज़ मिला करेगा अर्जेंटीना के फैंस की तरफ से, शायद मैराडोना से भी ज़्यादा। तो ये एक काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई कल। और दूसरा, मेसी ने फ्री किक पे एक ज़बरदस्त गोल भी किया। उनका 800th जो है कॉम्पिटिटिव फुटबॉल में वो गोल था, और उसके बाद उनके और भी 2 और शॉट्स, एक फ्री किक भी उनकी जो है गोल पोस्ट पे लगी थी, जिस पे वो गोल नहीं कर सके। लेकिन एक ज़बरदस्त रिसेप्शन, ज़बरदस्त सेलिब्रेशन थी, और डीबो मार्टिनेज ने वही सेलिब्रेशन जो वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने की, वो उसको दोबारा से उन्होंने उसको उसी तरह से सेलिब्रेट किया, रेप्लिका वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ। और एक और इंटरनेशनल मैच जो हुआ वो इंग्लैंड और इटली के दरमियान हुआ, वो भी बहुत ही अच्छा मैच था। और इटली को 60 साल के बाद इंग्लैंड की टीम ने उनके घर पर उनको जाकर हराया, आफ्टर 60 ईयर्स। और हैरी केन ने कल जो है वो इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ा, और इंग्लैंड का रिकॉर्ड और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गोल स्कोर वो बन गए। वैन रूनी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, 54 गोल्स उन्होंने जो है इंटरनेशनल लेवल पे स्कोर किए हैं। तो वो इस वक्त इंग्लैंड के लीडिंग इंटरनेशनल गोल स्कोरर बन गए हैं। और वैन रूनी ने भी उनको ट्वीट करके एक ज़बरदस्त से जो है वो प्रेस किया। तो ये सारी न्यूज़ थी फुटबॉल वर्ल्ड से। और अभी इंटरनेशनल ब्रेक है। इंटरनेशनल ब्रेक जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था तो उस टाइम पर हम लोग जो है वो क्लब फुटबॉल की तरफ से इतनी जल्दी से नहीं आ पा रहे थे कि यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन अब जब क्लब फुटबॉल में जब इतनी ज़बरदस्त गेम्स हो रही थी, चैम्पियंस लीग जो है वो नॉकआउट स्टेज में आ गई थी, और क्लासिको अभी रिसेंटली हुआ, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल फोकस कर रहे थे लीग फुटबॉल की तरफ, क्लब फुटबॉल की तरफ, लेकिन एकदम इंटरनेशनल ब्रेक आ गया। और इंटरनेशनल ब्रेक ने थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर कर दिया है, लेकिन ये जो 2-3 बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुई थी, एक बायर्न म्यूनिख ने अपना कोच जो है वो चेंज किया, मेसी और रोनाल्डो की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। तो ये जो 3 चीज़ें थी, इसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी एक्साइट